उसे फंसाने का काम कर रही है। तो शिलोंग पुलिस झूठ बोल रही है, ऐसा जो है वो पिता बोल रहे हैं। इसके अलावा सोनम की मां बोली है कि हमें खुशी है कि वह मिल गई, लेकिन दुख बना हुआ है। अब हम जानना चाहते हैं कि राजा की हत्या के पीछे कौन था। भले ही वो वापस आ गई हो, लेकिन दुख है, हमने राजा को खो दिया। तो चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं इंदौर, और महेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, बड़ा खुलासा हो गया है सोनम हत्याकांड में, जहां 17 दिन से लगातार खोज जारी थी। अब सोनम मिल गई है, यूपी में मिली है। मध्य प्रदेश से शिलोंग, शिलोंग से यूपी का तार जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या वाकई में सोनम ही बेवफा है? जी देखिए, सबसे बड़ा खुलासा अब हम करते हैं इस पूरे मामले का। सबसे बड़ा खुलासा सबसे पहले आईएनएच पे सोनम का इस इलाके के उसके घर के पास रहने वाले कुशवाहा नगर के एक राजा नामक युवक से उसका अफेयर था। ये राजा था, राजा के दो साथी थे जो यहीं के रहने वाले हैं, इंदौर के। ये सोनम के साथ वहां पहुंचे थे, मेघालय पहुंचे थे। इन्होंने ही हत्या की। इसमें से दो, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, इनमें से 2 युवकों को इंदौर पुलिस ने उठा लिया है, डिटेन किया है। तो ये मामला बहुत काफी हद तक साफ नजर आ रहा है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। एक प्रेम त्रिकोण कह लें या लव ट्रायंगल के चलते राजा रघुवंशी की मौत हुई, और जो मौत का कारण बना उसका नाम भी राजा था, उसका नाम राजा कुशवाहा था। इस वक्त हम सोनम के घर पे मौजूद हैं। यहाँ पे परिजन कुछ बात करने की स्थिति में हैं, उनके कुछ परिचितों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। और परिवार के कुछ पास के लोग, सोनम मिल गई है, क्या कहेंगे जो बातें आ रही हैं? देखिए सर, सोनम तो बहुत अच्छी लड़की थी, संस्कारी थी, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी थी उसको। हम बचपन से उसको देख रहे हैं, पीछे वाली गली में हम रहते हैं। लेकिन अब कैसे, क्या मन में उसका ख्याल आया, ये तो अपन नहीं बता सकते हैं। अपन भी घर परिवार लेके चलते हैं, लेकिन अपने मत्ती में कब क्या हो जाए ये तो आप भी नहीं कह सकते हैं, न मैं कह सकती हूँ। तो आपने भी उसको बचपन से देखा होगा सोनम को, आपको क्या लगता है जो बातें कही जा रही हैं कि हत्या में उनका रोल है, आपको क्या लगता है? कही जा रही है, लेकिन ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है, अब पता नहीं। ये वो लोग हैं जो सोनम को बचपन से जानते थे, और इनके घर में इस वक्त जब सुबह ये जानकारी मिली है कि सोनम जो है यूपी में मिल चुकी है, उसके बाद से ही यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया है। पर अब जो है तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि सोनम जो है वही इसमें कहें कि वही अपने पति की हत्या में शामिल रही है। हालांकि अभी पुलिस की जांच होगी, पूरी जांच में चीजें सामने आएंगी, पर कई बड़े सवाल उठते हैं और कई चीजें ऐसी हैं जो इस पूरे घटनाक्रम की यदि कड़ियां जोड़ी जाए तो इस चीज को बहुत स्पष्ट करती हैं। एक गाइड था जो मेघालय में गाइड था, जिस गाइड ने कहा था कि उसने 3 युवकों को साथ में देखा था, सोनम इनके साथ चल रही थी और उसके पति भी साथ में चल रहे थे। तो तीनों लड़के जो है वो हिंदी में बात कर रहे थे, तो इससे स्पष्ट था कि ये एक दूसरे को जानते थे और हिंदी बोलने वाला व्यक्ति मेघालय में। उसके बाद में सोनम जो है इतने दिनों की सर्चिंग के बाद में पुलिस को नहीं मिलती, स्थानीय हर स्तर पे खोज के बाद में सोनम नहीं मिलती, और सोनम मिलती है शिलोंग से 1100 किलोमीटर की दूरी पर सासाराम पर कल देर रात 2 बजे के आसपास में सासाराम के एक ढाबे पे मिलती है। और सासाराम जो है वो बॉर्डर है, वो आखिरी गांव पड़ता है उत्तर प्रदेश का, और उसके बाद में बिहार शुरू हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश, मेघालय से उत्तर प्रदेश पहुंचना, और उत्तर प्रदेश में अब चूंकि गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है सोनम, और वहीं उनसे बातचीत, वहीं से उनसे पूछताछ हो रही होगी, और उसके बाद में जो चीजें निकल के आएंगी वो सारे पुख्ता होगी। पर अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसी इलाके में, इस वक्त मैं गोविंद नगर खारचा में खड़ा हूं, इसी लगा हुआ एक इलाका है कुशवाहा नगर। कुशवाहा नगर में रहने वाला एक युवक राजा बताया जा रहा है, राजा कुशवाहा। उस राजा कुशवाहा के साथ में सोनम का जो है अफेयर बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और उसी ने, ये वो 2-3 लड़के वहां हिंदी भाषा बोलने वाले थे, वही 3 लड़कों में एक राजा कुशवाहा भी था। यही वो लोग थे जिनके वहां मौजूदगी के बाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। इस वक्त हालांकि परिवार सदमे में है, परिवार सदमे में है, परिवार का ये कहना, और निश्चित तौर पर अभी तक परिवार का यही कहना है कि ये वहां कैसे पहुंची, उनकी बच्ची क्या इसमें वो शामिल है या कोई साजिश है। तो परिवार अभी इस पूरी बात को साजिश और अलग अलग नजरों से देख रहा है। और ये बात सही भी है कि एक घर की बच्ची जो जिसकी कुछ समय पहले शादी हुई और अचानक ये सारी चीज सामने आया, तो एक शौक लगना बिल्कुल निश्चित तौर पर जाहिर है। पर जो पुलिस बता रही है, जो जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं, हालांकि अभी ये कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, पर हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि राजा कुशवाहा नामक युवक इस हत्याकांड में शामिल था, इसका मास्टरमाइंड वो भी था। जी, तो राजा कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है, लव ट्रायंगल भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है। जिस जगह पर शव मिला था, लाश मिली थी राजा रघुवंशी की, तो ये पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग भी नजर आ रही है। परिवार वालों की बात महेश कर लेते हैं। यहाँ पर सोनम के परिवार वालों के तो हाल आपने बता दिए, जो बेगुनाह अपनी बेटी को बता रहे हैं, लेकिन अब राजा रघुवंशी के पिताजी या उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, पूरा परिवार स्तब्ध है। ये राजा रघुवंशी का जो परिवार है वो पूरी तरीके से स्तब्ध है, जिसे अपनी बेटी बनाकर, बहू बनाकर अब से कुछ दिनों पहले वो अपने घर में लेके आए थे। और जब उनके बेटे का शव मिला उसके बाद भी परिजनों का यही कहना था राजा रघुवंशी का कि हमारी बेटी है, हमारी बहू है, उसे ढूंढने के लिए सीबीआई की मांग भी उसी परिवार से उठी थी। उसी परिवार ने 5 लाख रुपए का पहले जो इनाम घोषित किया था अपने बेटे के पता देने पे और इसके सोनम के देने पे, वो 5 लाख का उन्होंने रिवार्ड फिर से घोषित किया। कहा कि यदि कोई हमारी बेटी, हमारी बहू सोनम की जानकारी देता तो हम उसे 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। और जब ये पूरी बात सामने आई है तो परिवार स्तब्ध है। आप मानसिक स्थिति समझिए कि जो परिवार उसे अपनी बेटी की तरह, अपनी बहू की तरह अपने घर में लाया, उसको खोजने के लिए 5 लाख रुपए का इनाम की घोषणा करता है। परिजन कल ही जाकर, माफ कीजिएगा परसों ही जाकर शिवराज सिंह चौहान से मिलते हैं। मुख्यमंत्री से पूरा जो है समाज का डेलीगेशन मिलता है। प्रधानमंत्री के नाम पर पत्र भेजा जाता है कि इसमें सीबीआई की जांच कराई जाए। और उसके बाद में जब इस तरीके की बात सामने आती है तो निश्चित तौर पर परिवार सदमे में होगा, स्तब्ध होगा। तो इस वक्त मनोस्थिति दोनों परिवार की आप देखें तो बहुत मतलब एक शौक जैसी स्थिति है कि जो जिसकी खोज में वो लगे हुए थे वही जो जानकारियां आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं उसके अनुसार वही इस हत्या में शामिल है। तो कहीं ना कहीं परिवार भी जो है सदमे में है इस वक्त राजा रघुवंशी का, और इसी तरीके से सोनम का परिवार भी स्तब्ध है, सदमे में है। जी महेश, ये भी समझ लेंगे कहीं आसपास से ये बातचीत हो रही हो, क्या ये अरेंज मैरिज थी, क्या सोनम इस शादी से खुश नहीं थी, इस तरीके की क्या कोई बात सामने आई, जबरदस्ती शादी कराने वाले जैसे कोई एंगल है इस सब पूरे मामले में सामने आ रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो बहुत स्पष्ट था। बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी। दोनों एक ही समाज के हैं, दोनों रघुवंशी समाज से आते हैं और दोनों ही परिवार एक दूसरे के परिवार को जान के और एक तरीके से जो एक प्रॉपर अरेंज मैरिज होती है उस तरीके से शादी की गई थी। बड़ी धूमधाम से शादी की गई थी और किसी तरह का मतलब दबाव हो या किसी तरीके से सोनम से जबरदस्ती की गई वैसी तो कोई जानकारी नहीं रही है। पर यह जरूर रहा है कि परिजनों ने जो है ये एक अरेंज मैरिज की थी और उसके बाद में ये घटना सामने आई है और परिजन वहां पहुंचे। देखिए, इस वक्त हम परिजनों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहे हैं जानने की कोशिश करते हैं। परिवार के लोग इस वक्त मौजूद हैं, शायद बात हो पाए उनसे, वो क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ 1 सेकंड के लिए। अभी परिजन जो हैं आप देख सकते हैं घर में किस तरीके से पूरा एक जमावड़ा लगा हुआ है। हर तरफ व्यक्ति लोग पहुंच रहे हैं, परिवार के लोग हैं। कोशिश करते हैं, बुजुर्ग हैं परिवार के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा साहब, बिटिया मिल गई है, क्या कहेंगे? अब कहीं का भैया, लड़की गई में कहीं, अब कहीं का। क्या कुछ जब शादी की गई थी, जब ऐसी कोई जानकारी थी परिवार को? हाँ, शादी में बहुत धूमधाम से हुई थी, दो की मर्जी से हुई, ये थोड़ी कहीं। तो ये है परिजन जिनका कहना है कि शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, मर्जी से हुई थी और इस तरह किसी तरह के दबाव या इस तरह के प्रभाव की बात तो नहीं है। पर अभी भी जो ये पूरा मामला है आप देख सकते हैं, माँ उनकी बेसुध है इस वक्त और पूरा परिवार सदमे में है। और जिस तरीके से कल ये जो सर्च चल रहा था, लगातार सर्च हो रहा था, सर्च के बाद में अब जाकर ये सामने आता है कि सोनम जो है उत्तर प्रदेश में मिली है और इस तरीके की बातें सामने आ रही, जिनके बाद में परिजन बड़े स्तब्ध हैं। हम कोशिश करेंगे इस वक्त परिजनों से बात करने की, परिजन क्या कहना चाहते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा घटना जो है पिछले कई दिनों से बड़ा हाईलाइट हुआ, बड़ा हाई प्रोफाइल रहा और जिसके बाद में परिजनों को भी लगातार कई तरीके के सवाल उनके मन में थे। जो रेस्क्यू हो रहा था उसमें देरी हो रही थी, परिजनों का कहना था कि स्थानीय पुलिस ने भी बहुत बेहतर तरीके से कोई उनका साथ नहीं दिया वहां पे, पर वहां की जो पुलिस है उसका कहना था कि वो पूरी तरीके से इस मामले में आपको क्या लगता है ये जो बातें कही जा रही इसमें कोई उनसे क्या बातें? हाँ, ये सारा बेबुनियाद आरोप है, इसमें कहीं से कहीं उसका कोई कसूर नहीं है। मेघालय सरकार झूठा आरोप लगा रही है। बस हमको यही करना और जैसे जांच करना हो निष्पक्षता से इसकी जांच की जाए, किसी के ऊपर बेबुनियादी आरोप नहीं लगाया जाए। वो ढाबे पे गई, कहाँ से गई है हमको भी नहीं मालूम है। गई, वो नंबर लेके वहाँ से घर वालों को फोन लगाई, संपर्क हुआ तो घर वाले वहाँ के प्रशासन को बोले। जो गलत होता तो वो खुद प्रशासन के पास जाता क्या? घर पे फोन किया उन्होंने, यदि गलत होती तो घर पे फोन नहीं करती। बात आपका कहना बिल्कुल सही बात है। और फिर प्रशासन का क्या कहना है, वहाँ आपकी बात हुई कुछ? प्रशासन का क्या, प्रशासन के पास उनको रखे हुए हैं। अब यहाँ से भाई भी जा रहा है, बाकी
जो टीम जानी है वो जाएंगे, जो प्रक्रिया होगा। शादी बड़ी धूमधाम से हुई, सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा था और ये अचानक एक इसमें एक नया ये एंगल आ जाता है। क्या लगता है, कोई साजिश लगती है? कुछ हमको तो साजिश नहीं हुआ। आप मेघालय में क्या है, मेघालय सरकार का वो तो वही लोग जानेंगे। हमारे वहाँ तो दोनों बच्चे बहुत खुशहाल थे। अब वहाँ जाने के बाद किसी के साथ भी ऐसा हो तो गलत लगेगा। क्या हुआ कौन जाने। तो ये है परिजन जिनका कहना है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चे राजी मर्जी से शादी हुई थी, बच्चे आपस में खुश थे। अब इसमें किसी तरीके की कोई साजिश उन्हें नजर आती है। परिजनों को लगता है कि ये जो पूरा मामला है, इस मामले में कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच की जरूरत है और निष्पक्ष जांच के बाद उन्हें लगता है कि शायद इसकी सच्चाई सामने आए। पर परिजन इस बात को मानने के लिए और इस बात को हजम करने के लिए राजी नहीं है कि उनकी बेटी इस तरह का कोई काम कर सकती है। जी वही एक और नाम सामने बड़ा आ रहा है, राज कुशवाहा, जो कहीं ना कहीं कथित बॉयफ्रेंड समझ में आ रहा है सोनम का। क्या कुछ ऐसा लव ट्रायंगल वाला केस भी हो सकता है? क्योंकि एक नंबर ट्रेस किया गया है जहां पर सोनम लगातार जैसे ही शिलोंग के लिए निकली थी, लगातार उस नंबर से कांटेक्ट में थी, अपनी सारी लोकेशन भेज रही थी और सारी जानकारी दे रही थी। ऐसा सूत्रों के हवाले से सामने आया है। क्या ये नंबर राज कुशवाहा का ही था? क्या उसी को ये जानकारी भेजी जा रही थी? क्या राज कुशवाहा अब इस एंगल से बाहर होता हुआ, बचता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए सोनम ने सरेंडर कर दिया? ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए, हमने सबसे पहले इस नाम को ओपन किया था। ये जो राजा कुशवाहा का नाम है, ये हमने ओपन किया था। और इसी इलाके में जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, इसी इलाके के पास में ही वो इलाका है कुशवाहा नगर, इससे लगी कॉलोनी, जहां का राजा कुशवाहा रहने वाला था और सोनम का उसके साथ में अफेयर था। ये वही लड़का है। अब ये नंबर जांच में सामने आएगा कि किसको लोकेशन लगातार भेज रही थी। जो नंबर है वो क्या राजा कुशवाहा ही चला रहा था? पर हाँ, ये बात बिल्कुल हमारे सूत्र बड़े पुख्ता तौर पर बताते हैं कि इस मामले में 2 लड़कों को इंदौर पुलिस ने डिटेन किया और राजा कुशवाहा का नाम आ रहा है, जो उनके प्रेमी के रूप में और जिनने इस पूरे मामले को, इस पूरी साजिश को जिन्होंने रचा था। जी तो कुल मिलाकर ये कहानी महेश जो है, रची रचाई कहानी हो सकती है कि शादी करेंगे, हनीमून पे जाएंगे, हत्या करेंगे, उस तरीके से दोनों भाग लेंगे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया जैसी कहानी रची थी। लेकिन यहाँ पर एक एंगल ये भी आ रहा है, अभी भी जो है राजा रघुवंशी के जो भाई हैं वो कहीं ना कहीं सोनम को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सोनम नहीं कबूल कर लेती, हम लोग को भी विश्वास नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोनम हम लोग के साथ बेहद अच्छी थी। खासकर की जो कॉल डिटेल सामने आई थी जब वो अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही थी, उस कॉल डिटेल को सुनने के बाद कोई भी नहीं समझ सकता था कि इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ना तो सोनम का परिवार इस बात को मानने को राजी है, ना ही जो राजा रघुवंशी है उनके भाई भी उनका सोनम का साथ दे रहे हो। बिल्कुल सही भी है, अपनी जगह वो लोग सही हैं। जिस तरीके से परिवार से उनका आपस में उनका मेल जोल रहा है और जिस तरीके से पूरा परिवार वहां पे पहुंच के उनको ढूंढने में लगा रहा है, तो ये उनका कहना सही है कि जब तक सोनम खुद कुछ ना कहें, जब तक इस बात को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। हमने सबसे पहले उनकी सास और सोनम के बीच आखिरी बार हुई बातचीत की वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे INH पे चलाई थी, जिसमें बहुत स्पष्ट हो रहा था। वो बता रही थी कि हम पहाड़ी से नीचे से ऊपर की तरफ आने, राजा पीछे हैं, आज मेरा 11 का उपास है, यहाँ खाने को कुछ नहीं मिला है, काफी पी वो भी ठीक नहीं थी। ये सारी बातें उन्होंने बताई और जिस तरीके से बात एक सास और एक बहू के बीच में हो रही थी, लग रहा था एक माँ और बेटी के बीच की बात है। तो आपस में एक बाउंड तो था। उसके बाद में ये कहना, ये इस तरह की सारी बातें सामने आना, तो परिवार को इसको हजम करना बड़ा मुश्किल है। पर सच्चाई जो है वो पुलिस की पूछताछ में सामने आएगी। ये भी एक बात सच है कि वहां जाने के बाद में आप 1100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचते हैं, जबकि पूरे देश में आपको ढूंढा जा रहा है, पूरा देश आपके नजर आपकी ओर है और उस बीच में आप 1100 किलोमीटर पहुंच जाते हैं। इस बीच में 1100 किलोमीटर में, जैसे कि अभी उनके परिजनों ने बताया कि रात में वो एक ढाबे पे थी, ढाबे से वहां उन्होंने अपने घर के भाई का नंबर किसी को बताया और उससे फोन किया। तो एक ही बात भी कि परिजनों को फोन करके बता रही कि मैं कहां पे, और फिर वहां पे स्थानीय लोगों को बताया जा रहा है। पर इतने दिनों के बीच में पिछले 1100 किलोमीटर में ढूंढने के दौरान जब पहुंचते हैं और आपको गाजीपुर में फोन नंबर लेके घर फोन करने का आपको ध्यान आता है, उसके पहले उस बीच में भी आप फोन लेके फोन कर सकते थे। तो वो बीच की कड़ी कहाँ मिसिंग है, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। और आजकल इस तरीके के बहुत लव ट्रायंगल के चलते और इस तरीके के जो कहेंगे हत्याकांड बहुत आम हो चुके हैं। तो एक प्लानिंग भी हो सकती है, एक शातिर दिमाग भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि घटना कोई और हो, ये खुद पीड़ित हो। तो ये सारी चीजें जो है सोनम के सामने आने के बाद में जब वो पुलिस के पास पहुंच गई हैं, पुलिस जब उनसे पूछताछ करेगी हर तरीके से, हालांकि मुझे नहीं लगता अभी उनके साथ में कोई सख्ती या कोई कड़ाई की जा रही है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति वो भले इसमें शामिल हो या ना हो, बहुत बेहतर नहीं होगी। तो उनको वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक तरीके से उनसे वहां पे पूछताछ की जा रही होगी। उसके बाद में जब सारी चीजें सामने आएंगी, जब सारी कड़ियों को जोड़ा जाएगा और जब सारे सर्कमटेंसेस जुड़ के
एक सीन सामने आएगा जब जाके इस पूरे मामले का जो हकीकत है उस तक पहुंचा जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले का इनिशिएटिव अब शिलांग पुलिस को लेना है। मामला चूंकि वहां पे दर्ज है, वहीं पे हत्या हुई है, वहीं पे शव मिला है, गुमशुदगी भी वहीं पे दर्ज है। अब इसमें 3 स्टेट इन्वॉल्व हो गए अभी तक के, मध्य प्रदेश और मेघालय था, अब इसमें उत्तर प्रदेश भी इन्वॉल्व हो गया है। चूंकि उत्तर प्रदेश में मिली है, अभी गाजीपुर पुलिस के कस्टडी में है, वहां से उनको जितना जल्दी होगा मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में शिलांग पुलिस उनके पास पहुंचेगी, अपने साथ ले जाएगी। यही इंदौर पुलिस को जो जानकारियां मिली हैं यूपी पुलिस के जो इनपुट है उसके आधार पे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है हमारे सूत्रों के द्वारा कि 2 युवकों को डिटेन किया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया, वो भी इसी बाणगंगा इलाके रहने वाले हैं। तो राजा कुशवाहा बाणगंगा का रहने वाला, 2 लड़के जिनको डिटेन किया गया जो हमारे सोर्स बता रहे हैं वो भी बाणगंगा इलाके के रहने वाले हैं, और जो युवती सोनम है वो भी बाणगंगा इलाके की रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये कड़ियां तो जुड़ती हैं आपस में। तो कड़ियां तो सारी जुड़ी जो रही चीजें है। हैं वो स्पष्ट तौर पर जब पुलिस की जांच जी मैं इस बात पूरी करिए अपनी। हाँ, तो ये सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती हैं, ये सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती है। और कई चीजें इसमें ऐसी भी हैं, हम देखें कि कोई जोड़ा हनीमून के लिए जाता है तो वो शिलोंग जाना कोई नई बात नहीं है, पर शिलोंग में घासी की जो वेस्टर्न हिल्स है वहां पे जाना, जहां पे स्थानीय लोग जाने से घबराते हैं, जहां पर पुलिस जो है वो रात के बाद में, शाम के बाद में पुलिस वहां पे नहीं जाती है, उस इलाके में जाना, फिर एक होम स्टे में रुकना। आमतौर पर हनीमून आप आदमी जीवन में एक बार जब जाता है तो कोई लग्जरी या बड़ी होटल या अपने बजट के हिसाब से होटल लेता है। होम स्टे में बहुत कम लोग रुकते हैं, आप होम स्टे में रुकते हैं, वहां पर आप एक स्कूटी लेते हैं, स्कूटी लेके आप सोलो राइड के लिए निकलते हैं पति पत्नी, और उसके बाद में गाइड को बीच रास्ते से आप वापस लौटा देते हैं। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं इशारा तो करती हैं कि चीजें उतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी दिखाई जा रही है या जितनी सीधी अभी तक मानी जा रही थी। जी तो कुल मिलाकर सारे जो चीजें हैं वो इशारा एक ही तरफ कर रहे हैं कि प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से की गई थी, किस तरीके से गुमराह करना है, परिवार को कैसे गुमराह करना है, क्योंकि फोन कॉल पे जिस तरीके से बात की गई थी वो भी कहीं ना कहीं अब मैं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि फेक ही होगी, क्योंकि खुद को सही साबित करना। और फोन कॉल में ये भी कहा गया था कि राजा नहीं मान रहा है, वो ही ले जा रहा है, मैं तो नहीं जाना चाहती, बहुत ऊपर जाना, इस तरीके की कई सारी चीजें सामने आई थी। अब पुलिस जो है सबसे पहले सोनम को इंदौर लाएगी या मेघालय ले जाएगी, कहां पर सोनम से पूछताछ होगी? देखिए, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये जो फोन कॉल की बात करें तो जब फोन पे सोनम बात कर रही थी अपनी सास के साथ में, जब वो कह रहे थे कि हम ऊपर आ रहे हैं, अब हम वो पीछे आ रहा है, हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो, वहां पे सिग्नल मिलना शुरू हो चुके थे, और जहां पर बॉडी मिली है वो उससे नीचे का इलाका है जहां पे सिग्नल नहीं मिल रहे थे। तो क्या ये संभव नहीं है कि जब फोन कॉल हो रहा था उसके पहले ये घटना हो चुकी हो? ये भी संभावना है। पुलिस इस टाइमलाइन को भी देखेगी, पुलिस उस फोन कॉल की टाइमिंग को और उसके बाद में उस पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी। साथ में जो आपने सवाल पूछा कि सोनम को कहाँ ला जाएगा, तो जो कानून है, कानूनन तरीके से जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके तहत उन्हें शिलोंग ही जाना होगा, उन्हें शिलोंग पुलिस के ही पास जाना होगा, क्योंकि गुमशुदगी शिलोंग में दर्ज है। गुमशुदगी उसी जो बॉडी मिली है वो शिलोंग के उसी एक ग्रामीण थाना क्षेत्र में मिली है, तो वहां की पुलिस ही आएगी, वो पूछताछ करेगी। और मुझे लगता है कि शिलोंग पुलिस संभवतः आज शाम तक, मुझे लगता है आज दिन में या शाम तक के वो यूपी पहुंच भी जाएगी। जिस तरीके से इस पूरे मामले को हाईलाइट किया जा रहा था, परिवार बार बार डिमांड कर रहा था, कई तरह की डिमांड थी, आर्मी लगाइए, पैरामिलिट्री फोर्स भेजिए, आर्मी के चॉपर भेजिए, तो इन सारी चीजों से जो मेघालय की सरकार है, जब वहां के मंत्रियों के भी जो बयान आने लगे थे कि एक घटना के चलते आप पूरे मेघालय के टूरिज्म पे, पूरे राज्य की छवि खराब नहीं कर सकते, तो वहां की सरकार भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आहत थी। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के बाद में जब मेघालय पुलिस पहुंचेगी और मेघालय पुलिस पहुंचने के बाद में उनके बयान लेगी, अपनी कस्टडी में लेगी, और जब पूरा सीन रिक्रिएट किया जाएगा तो ये उसमें जब भी इसकी चार्जशीट पेश होगी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु होगा कि जो फोन कॉल था उसका टाइमिंग क्या था, उसके कितनी देर पहले या कितनी देर बाद में राजा रघुवंशी की हत्या हुई है। तो ये सारी चीजें अब जांच में सामने आएंगी, पर कई चीजें ऐसी हैं जो सवाल खड़े करती हैं, कई तरीके के सवाल भी खड़े होते हैं, और कई बिंदु ऐसे हैं, कई पॉइंट्स ऐसे, कई डॉट्स ऐसे हैं जो आपस में जुड़ते हैं। जी, तो कुल मिलाकर पूरे तार जो है ये पूरी हत्या की साजिश से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि महेश कहीं ना कहीं हम इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नजरिए से भी देख रहे थे, पूरा परिवार भी इसी नजरिए से देख रहा था, क्योंकि जब रिपोर्ट सामने आई इस इलाके की, कई सारे ऐसे मामले पहले भी हो चुके हैं जहां एक मेल की हत्या कर दी जाती है और फीमेल गायब हो जाती है, तो जो कई सालों तक मिली नहीं या कभी नहीं मिली, तो उस नजरिए से जोड़कर देखा जा रहा था। तो ये जो मामला है, तो सोनम को भी पता होगा कि यहाँ पर इस तरीके की चीजें हो रही है। महेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, यहाँ पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश से गाजीपुर संवाददाता भी जुड़ गए हैं, प्रमोद कश्यप। प्रमोद, पूरा मामला जो है अब उत्तर प्रदेश पर आकर रुक गया है, जो सोनम है वो गाजीपुर से मिली है, क्या कुछ वहां से पुख्ता जानकारी?
जी, आपको बताना चाहूँगा कि जो सोनम को जो है कि पुलिस ने नंदा थाना क्षेत्र जो मुड़वल से एक ढाबा से जो है कि रात्रि 1 बजे जो है बरामद किया था। उसे हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये वन स्टाफ सेंटर है जहाँ पर सोनम को रखा गया है। सोनम आराम कर रही है और जो है कि बताया जा रहा है कि जो सोनम है वो जो है कि मेघालय जो है अपने पति के साथ हनीमून पर गई हुई थी, जहाँ पर उनके पति राजा की जो है हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से वो सोनम वहाँ से गायब थी। और अगर मेघालय पुलिस की माने तो वहाँ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और सोनम को जो है यहाँ से गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके वन स्टाफ सेंटर में यहाँ पर रखा गया है। जी, गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ जानकारी प्रमोद निकलकर सामने आई है? कितने बजे सोनम वहां पर पहुंची, किस स्थिति में थी, किन परिस्थितियों में थी, क्या वो अकेली थी या उसके साथ कोई वहां पर था? क्या इसको लेकर कोई डिटेल सामने आई? रात को जो है कि पता चला पुलिस को कि मुहल की एक कैफे में वहाँ पर पहुंची हुई है। तो वहाँ पर पहुंच करके जो है कि पुलिस ने इसे बरामद किया है। उसके बाद वन स्टाफ सेंटर में लेकर के आया, जो कि सोनम जो है कि अभी वन स्टाफ सेंटर में जो है कि आपको बताया कि वो आराम कर रही है। और इससे जो पुलिस ने जो है कि मेघालय पुलिस से सूचना दे दी है और वहाँ जो पुलिस यहाँ पर पहुंचने वाली है और इसके बाद जो है कि अपडेट दिया जाएगा। जी, क्या आपने काशी चाय वाले से कोई बातचीत की, वहां से कोई जानकारी निकलकर सामने आई कि जब वो पहुंची थी तो उसने बातें ये भी सामने आ रही है कि उसने मोबाइल मांगा, फिर अपने भाई को फोन किया, जिसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची। उत्तर प्रदेश पुलिस को या वहां पर गाजीपुर पुलिस को किसने सूचना दी थी कि सोनम यहाँ पर है? जी, आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है कि कैफे पर जब पुलिस बरामद किया है तो उसको जो है कि सूचना पुलिस को मिली थी, किसी माध्यम से जो है सूचना मिली थी। इसके बाद जो है पुलिस वहाँ पर पहुंच करके जो है कि उसे लेकर के जिला अस्पताल के वन स्टाफ सेंटर लेकर के आई थी। तो फिलहाल सोनम कहाँ है, क्योंकि उन्हें जिला अस्पताल ले गए उसे, क्या वहां से कोई जानकारी अभी सामने आई है प्रमोद? पुलिस की ओर से कोई बयान सामने आया उत्तर प्रदेश की? जी नहीं, अभी तक कोई बयान नहीं आया हुआ है। ये पता चला है कि यहाँ पुलिस जो है पुलिस को इंदौर पुलिस को जो है सूचना दे दी है, वहाँ से जो है कि पुलिस यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और मेघालय की पुलिस भी वहां पहुंचने वाली है। और हमारे साथ इंदौर से भी लगातार महेश बने हुए हैं। महेश, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं और आपसे जान लेते हैं कि फिलहाल वहां की क्या स्थिति है, वहां पर लोग मौजूद है, क्या कुछ कह रहे हैं, कितना अपसेट है वो ये खबर सुनने के बाद? देखिए, हाँ, मैं आपको दिखाऊं तो इनके घर के बाहर पूरा मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत छोटी छोटी गलियां, और यहाँ पे मीडिया के सारे लोग मौजूद हैं और आसपास के मोहल्ले के जो लोग हैं अपने घरों के बाहर हैं, घरों के बाहर खड़े हैं, आपस में बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको जब ये खबर मिली तो आपको क्या लगा? जब यह खबर मिली तो हमारा दिल दहल गया, क्योंकि लड़की जो थी वो बचपन से हमारे सामने छोटी सा बड़ी हुई। लव मैरिज को अरेंज मैरिज किया गया और उसके बाद शिलांग का मामला जो आया था तो उस चीज को हमने भी गंभीरता से लिया। आप कह रहे हैं लव मैरिज को अरेंज मैरिज किया? ये राजा रघुवंशी के साथ जो शादी हुई है ये लव मैरिज था, अरेंज किया? हाँ, अब लोग तो ये बोलते हैं कि लव मैरिज को अरेंज मैरिज करा सोनम ने राजा रघुवंशी नाम के। पर दोनों तो एक ही समाज के हैं, क्या परेशानी थी उसमें? ये परेशानी अब वही जान सकते हैं कि क्या परेशानी थी। अब इसका मामला तो अपने को मालूम नहीं। इसमें एक राजा कुशवाहा का नाम भी आ रहा है। कुशवाहा नगर के कोई राजा कुशवाहा नाम के किसी लड़के को इधर आते जाते देखा है? नहीं, अपन ने तो घर आते जाते नहीं देखा है। अपन शादी में गए थे, शादी अच्छे से हुई थी, बस अपन ने यही देखा है। राजा रघुवंशी राजा कुशवाहा नाम के युवक का भी कोई मामला नहीं है। राजा रघुवंशी जो थे वो सोनम के हस्बैंड थे, जो अभी 11 मई को शादी हुई थी। उसके बाद 20 मई को शिलांग गए थे, उसके बाद इनकी बात भी हुई थी राजा रघुवंशी की माँ से, सोनम रघुवंशी। ये इनने जो इनका जो कहना है उसके अनुसार तो इस तरीके की इन्हें तो कोई बात नजर नहीं आती। पर तो हम कुल मिलाकर पेच अभी भी यहाँ पर फंसा हुआ है। देखना होगा एक और नया एंगल सामने आया। जिस तरीके से महेश पड़ोसी बता रहे कि लव मैरिज को अरेंज मैरिज कराया गया, हालांकि पूरी जानकारी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगी। आप दोनों प्रमोद और महेश हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद पल पल की अपडेट देंगे कि आखिर सोनम ने ऐसा क्यों किया, कब किया, कहाँ किया। कहीं नहीं जाइएगा।